वीडियो की शुरुआत करेंगे हरे कॉइन से। हरा कॉइन हरे में चल रहा है ना। जैसा नाम वैसा काम। पेपे अगर आप देखोगे ग्रीन है और आज मार्केट में पंप आ रहा है, 13% ग्रीन में चल रहा है। और कल ही हमने पेपे की बात की थी और पेपे को लेके कल तीन वेल्स ने अच्छी खासी शॉपिंग की थी। 690 बिलियन पेपे खरीदे थे। हमने डिस्कस किया था कि पेपे आपको वेट कराएगा। ठीक है, एक जंप ज़रूर आया 13% का यहाँ पे। जो न्यूज़ अपडेट को देखते हुए जो शॉर्ट्स के ट्रेड लगे वो पेपे ने यहाँ पे लिक्विडेट कर दिए। तो अभी भी कहीं ना कहीं पेपे बहुत नीचे है। 0.5 टाइम 0739 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और होली से पहले मार्केट में कहीं ना कहीं एक बड़ा पंप आ सकता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज ही आ सकता है, ठीक है, और बनता भी है क्योंकि होली वाला पंप मार्केट को दिखाना भी चाहिए। और उसी बीच में पेपे भी कहीं ना कुछ अच्छा कर सकता है। इट मीन्स जो प्राइस हैं 0.5 टाइम 08 और 9 के लेवल भी हिट कर सकते हैं। तो 13% ग्रीन में चल रहा है आज पेपे। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का खुद का मीम कॉइन जिसका नाम है ट्रंप। ट्रंप के प्राइस में भी आज एक अच्छा खासा जंप आता है, लेकिन साथ ही साथ प्राइस नीचे भी आ जाता है। ये जो हुआ ये सिर्फ एक लिक्विडेशन गेम कहूँगा मैं इसको, ठीक है, लेकिन उम्मीद है ट्रंप के प्राइस बढ़ने चाहिए क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आप देखोगे 10.38 डॉलर से इसके प्राइस जाते हैं $12 के ऊपर, $12.4 के ऊपर अभी। और अभी जो करंट लेवल्स है 10 से 11 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं ट्रंप के, ठीक है। तो एक अच्छा जंप आ रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ हो सकता है ट्रंप के प्राइस में, ठीक है। और आप देखोगे तो बहुत नीचे आ चुका है ट्रंप का प्राइस। $9 तक के लो लग गए हैं $77 से। तो आज बिटकॉइन के प्राइस में क्या हो सकता है देखो। अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन से बिटकॉइन टिका हुआ है 82-83 थाउजेंड डॉलर के करीब। और कल सीपीआई डेटा कम आया और सीपीआई डेटा कम आया, गिरा है, तो बिटकॉइन को ऊपर जाना ही पड़ा। और जिस तरह का चार्ट चल रहा है ना, हो सकता है आज या कल तक बिटकॉइन हिट कर दे 88,000 डॉलर से लेके 90,000 की रेंज, ठीक है। मतलब जो होली का पंप है वो बिटकॉइन का 88,000 डॉलर से लेके 90,000 को भी क्रॉस कर सकता है। तो उसके लिए तैयार रहना। 83,000 डॉलर पे भी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 72 लाख रुपीज़ पे। आते हैं मार्केट की बड़ी न्यूज़ और अपडेट्स की तरफ। द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व रिप्रेजेंट अ स्ट्रेटजी फॉर यूएस digital supremacy in the 21st century. And is this presentation I discuss why Bitcoin is critical to our nation prosperity and how America can become the global Bitcoin superpower। इतनी बढ़िया बात यहाँ पे जो है कह रहे हैं माइकल सेलर। इसके साथ साथ ट्रंप भी कुछ कह रहे हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे है। आपको पता है $76,000 का लो लगा और मार्केट का ऊपर जाना यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ट्रंप प्रिडिक्ट सोरिंग मार्केट एमिड बिटकॉइन रिजर्व बिल, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म अबाउट द यूएस मार्केट स्टेटिंग दे आर गोइंग टू सो। मतलब मार्केट्स बढ़ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है डोनाल्ड ट्रंप को भी बढ़ने चाहिए। मूवमेंट इन कांग्रेस, दिस स्टेटमेंट कम अलोंग मूवमेंट इन कांग्रेस एंड सेनेटर सिंथिया लुमिस री इंट्रोड्यूसिंग द बिटकॉइन एक्ट। बिटकॉइन एक्ट को री इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ये एक्ट क्या कहता है, ये जो बिटकॉइन एक्ट है ना, द एक्ट प्रपोज परचेजिंग 1 मिलियन बिटकॉइन रिफ्लेक्टिंग अ पुश टुवर्ड पोजिशनिंग द यूएस एज अ लीडर इन डिजिटल। पूरी दुनिया में कहते हैं ना बिटकॉइन की एक हलचल चल रही है, एक मुहिम चल रही है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेब्रास्का गवर्नर की, जिनका नाम है जिम, बिल इनटू लॉ प्रोटेक्टिंग बिटकॉइन एटीएम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क यूजर्स। ये जो बिल है, अगर आप नेब्रास्का के गवर्नर की बात करेंगे, ये जो बिल आया है ये क्या करेगा, इनटू लॉ प्रोटेक्टिंग बिटकॉइन एटीएम। पहली बार बिटकॉइन क्रिप्टो एटीएम को लेके भी कुछ हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत बड़ी न्यूज़, ठीक है। तो एसईसी ने ऑलरेडी मल्टीपल ईटीएफ डिले कर रखे थे और अब एसईसी ने एक और यहाँ पे ईटीएफ डिले कर दिया। एसईसी डिले डिसीजन ऑन फिडेलिटी स्पॉट इथेरियम ईटीएफ। फिडेलिटी के स्पॉट इथेरियम ईटीएफ के ऊपर भी जो डिसीजन है वो डिले का है। आप देख रहे होंगे मार्केट में काफ़ी टाइम से अच्छे खासे लिक्विडेशंस हो रहे हैं। और वो जो लिक्विडेशंस हैं सबसे ज़्यादा किसके हैं, लॉन्ग्स के हैं। तो $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन शॉर्ट्स
फेस लिक्विडेशन इफ़ BTC रिक्लेम $90,000, है ना। 8890 की हम बात कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन ने 90,000 को टच कर लिया, $90,000 को छू लिया, तो भैया $1.5 बिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन शॉर्ट्स हैं वो मार्केट में लिक्विडेट हो जाएंगे, जो कि तकरीबन तकरीबन 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का नंबर है, ठीक है। इतने ह्यूज लिक्विडेशंस हो सकते हैं मार्केट में अगर बिटकॉइन ये काम कर दे तो। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस ने 3 कॉइन्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। कॉइनबेस विल सस्पेंड ट्रेडिंग फॉर फ्लॉकीनू, टर्बो एंड गीगा इन न्यूयॉर्क स्टार्टिंग अप्रैल 14, 2025। न्यूयॉर्क के अंदर ये ट्रेडिंग सस्पेंड हुई है, ठीक है। 14 अप्रैल 2025 से ये ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। और आपने देखा होगा गीगा के प्राइस भी बढ़े होंगे 24 से 48 घंटे में। तो जो रीज़न दिया है वो रीज़न है, वी रेगुलरली मॉनिटर द एसेट ऑन आवर एक्सचेंज टू इंश्योर दे मीट आवर लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेस्ड ऑन recent reviews, we will suspend trading for Flocky, Turbo, and Giga in New York on April 14, 2025। तो कल से ही आप देख रहे होंगे मार्केट में एक नया कॉइन आया था जिसका नाम है रेड। बहुत अच्छा पंप हो रहा है, कंटिन्यू पंप हो रहा है, आज भी मूवमेंट आ रहा है। और मूवमेंट आते आते आज ये $0.68 तक पहुंच गया। अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है रेड के अंदर, ठीक है। 40% कीमतें आज भी इसके ऊपर चल रही हैं, अच्छा वॉल्यूम। और आज का टॉप गेनर बाइनेंस पे अभी फ़िलहाल कोई है तो वो है रेड। तो सबसे पहले शिबा इनू की भी बात करेंगे, ठीक है। और शिबा इनू के सोशल मेंशंस की अगर हम बात करें, वो बढ़ रहे हैं इस टाइम पे। जी हाँ, सोशल मेंशंस, है ना, सोशल इंगेजमेंट कह लो, सोशल एक्टिविटीज़ कह लो, तो सोशल मेंशन काफ़ी बड़े हैं। शिबा इनू सोशल मेंशन स्पाइक बाय ओवर 4,000 एमिड प्राइस रिकवरी। तो लूनर क्रश की अगर हम माने, इन सोशल मेंशन सोर्ड बाय 4,000%, रीचिंग अ टोटल 9,820 ओवर द पास्ट 24 आवर्स। शिबा इनू स्टिल रैंक बिहाइंड अदर टॉप टोकन्स सच एज ट्रम्प, पेपे, डॉज। अगर इनके सोशल जो मेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो शिबा इनू भी कहीं ना कहीं टॉप में है। अगर हम ट्रम्प के सोशल मेंशंस की बात करें, 11,580 है, एक जंप आया अभी। 14,500 पैपे के मेंशंस हैं, 22,700 हैं डॉज कॉइन के। पलड़ा सबसे ज़्यादा डॉज कॉइन का भारी है। और शिबा इनू आउट परफॉर्म अदर एसेट्स सच एज PWE, ASE, बॉन्क, गीगा एंड फाट कॉइन। इनसे कहीं ना कहीं शिबा इनू ऊपर चल रहा है सोशल मेंशंस की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अपडेट है RWA सेक्टर को लेके। रियल वर्ल्ड एसेट में सबसे ऊपर टॉप लीडर है ओम। रियल वर्ल्ड टोकन अनलॉक्स बिलियंस इन न्यू सप्लाई सर्ज, व्हाट टू एक्सपेक्ट। सप्लाई यहाँ पे बढ़ने वाली है, टोकन अनलॉक्स होने वाले हैं, और इसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ओम की बात करूँ, बहुत अच्छा पंप हुआ है, सप्लाई अनलॉक हो रही है। अगर आप देखो $719 million, 69% अनलॉकिंग इन 6 मंथ, $1.6 billion, 163% इन अ ईयर। अनलॉकिंग आ रही है बड़ी बड़ी। ओम की अनलॉकिंग है, यूजुअल की अनलॉकिंग है 33% इन 6 मंथ, ठीक है। और इतनी 1 ईयर के अंदर पार्सल है, टोकन है। ट्रिपल की बात करें, ZBCN की बात करें, वेनम की बात करें, ऑनडू की बात करें, नो अनलॉक प्लान इन नियर टर्म। अगर हम ऑनडू की बात करें तो भैया ऑनडू की अभी तक कोई अनलॉकिंग नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है सोलाना को लेके। इन न्यूली क्रिएटेड वॉलेट विड्रू 2 लाख सोलाना $25 million फ्रॉम बाइन। नया नवेला वॉलेट कह लो, नई नया नवेली वेल कह लो, ठीक है। 2 लाख सोलाना यहाँ पे विड्रॉ किए हैं, $25 million की हैं, और फ्रॉम बाइनेंस। XRP रिप्पल को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। रिप्पल हैज़ सिक्योर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसका नाम है DFSA, मेकिंग अस द फर्स्ट ब्लॉकचेन पेमेंट प्रोवाइडर लाइसेंस इन DIFC। रिप्पल को दुबई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, दुबई में लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। दुबई की फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ने यहाँ पे लाइसेंस दे दिया। एंड दिस माइलस्टोन अनलॉक फुली रेगुलेटेड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट in the UAE, bringing faster, cheaper and more transparent transaction to a $40 billion market। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। XRP को लेके बहुत कुछ हो रहा है।
केस भी यहाँ पे डिसमिस होने वाला है, ठीक है। एसईसी डेफिनेटली डिसमिस, जब सारे केस हो चुके हैं, लॉसूट हो चुके हैं, तो रिप्पल का भी होगा। तो इन सारी अच्छी न्यूज़ के बीच में हम पहले ही कह चुके हैं $1 से लेके $1.5, ठीक है। एक गेम XRP रिप्पल का बनता है, हो सकता है, ठीक है, वहाँ तक लेवल आ सकते हैं। तो बच के रहना, सेफ रहना और अलर्ट रहना। बाकी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है रिप्पल की तरफ। जल्दी आप डॉज कॉइन का एक बड़ा खेल मार्केट में देखोगे, प्राइस जंप के साथ। बहुत कुछ हो रहा है डॉज कॉइन को लेके, बहुत सारी वेल्स परचेज कर रही हैं डॉज कॉइन के नेटवर्क की। अगर हम बात करें, ड्रेसेस की बात करें, सब में उछाल आ रहा है। अब बचा है तो डॉज कॉइन का प्राइस बचा है, और वहाँ भी कहीं ना कहीं उछल सकता है, ठीक है, क्योंकि डॉज कॉइन जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से एक अच्छा खासा यू टर्न आ सकता है। तो डॉज कॉइन नेटवर्क एक्टिविटी इज पिकिंग अप। Active addresses have jumped 47% in the past month, rising from 1,10,000 to लेके 1,63,000। ये नंबर्स बता रहे हैं, ये न्यूज़ बता रही हैं, ये अपडेट्स बता रही हैं कि डॉज कॉइन का कोई बड़ा खेल मार्केट में दिखने वाला है। रिसर्च करना। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे आइस नेटवर्क और किशो इनू, है ना। इन दोनों की एक पार्टनरशिप हो रही है मार्केट में। ICE Network or Kishu Inu have partnered to drive decentralized and financial equity, creating powerful synergies. आइस नेटवर्क और किशु इन्होंने यहाँ पे हाथ मिलाया है, ठीक है, टू ड्राइव डिसेंट्रलाइज्ड एंड फाइनेंशियल इक्विटी। एडिशनली एम्स टू इनहेंस कम्युनिटी इंगेजमेंट, इनोवेशन एंड यूज़र अपॉर्चुनिटीज़। प्राइस में मूवमेंट 4 से 5% के हैं, लेकिन दोनों की पार्टनरशिप मार्केट में ज़रूर हो रही है। आज की न्यूज़ अपडेट इतनी ही। बाकी जो न्यूज़ अपडेट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो पूछना। और मार्केट में आज कुछ अच्छा हो सकता है, आज या कल तक, ठीक है। सारे न्यूज़ अपडेट टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।